वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको बताएं सदर मुमलिकत कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए। अवाम से एसओपीज पर अमल करने, मास्क पहनने की अपील कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में सदर आरिफ अलवी का कहना था कि आप सबकी दुआओं से कोरोना से सेहतयाब हो गया हूं। ये फैसला अल्लाह करता है कि किसका वक्त आ पहुंचा है। आज का दिन काम करके गुजारा। याद रहे कि सदर मुमलिकत 29 मार्च को कोरोना वायरस में मुब्तला हुए थे, जिसकी तस्दीक भी उन्होंने ट्विटर के जरिए की थी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत बेमिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुसलसल 10वें माह भी तरसीलात ज़र $2 अरब से जायद रही। वजीर आजम इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वबा के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई गई। मार्च में तरसीलात ज़र 43% इजाफे से $2 अरब 70 करोड़ रही। तरसीलात ज़र में 26% इजाफे पर ओवरसीज पाकिस्तानियों के शुक्रगुजार हैं। वजीर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन गहरे तारीखी दो तरफा मुरासिम है। जर्मनी के साथ अपने दो तरफा सियासी, सफारती, इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकिम बनाने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर ख़ारजा महमूद शाह महमूद कुरैशी का वफ़द के हमरा जर्मन वज़ारत ख़ारजा के दौरे के दौरान मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी जोग्राफियाई सियासी तरजीहात को जोग्राफियाई मुआशी तरजीहात में तब्दील किया है। जर्मनी दुनिया की एक अहम इक़्तिसादी और सियासी क़ुव्वत है। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक उभरती हुई मार्केट है, जहां तिजारत और सरमायाकारी के बेबुनियाद मौक़े मौजूद हैं। बैरूनी सरमायाकारी और सयाहों को ई वीज़ा समेत बहुत सी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। जर्मनी का खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार और कुर्बानियों का एतराफ़। कहा कि अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे और अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। बर्लिन में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन वजीर खारजा हेको मास का कहना था, हमसाया होने के नाते अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की बहुत अहमियत है। इस मौका पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए हिंदुस्तान को साजगार माहौल फराहम करना होगा। उनका मजीद कहना था, अफगान मामले समेत दीगर अमूर पर पाकिस्तान जर्मनी के साथ राब्ते में रहेगा। कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए जर्मनी के ताउन के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम के तमाम ओहदों से एहतजाजन मुस्तफी होने का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासत इज्जत और बराबरी की बुनियाद पर की जाती है, कोई हम फैसले मुसल्लत ना करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि शो कॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और एएनपी से माफी मांगी जाए। जिसको इस्तीफा देना है दे, लेकिन किसी पार्टी को डिक्टेट न करें। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों का मौक़िफ़ आखिरी ऑप्शन होगा। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेकर हुकूमत का मुकाबला किया। पंजाब में सेनेट की 5 नशिस्तें पीटीआई को दी गई तो कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने स्टेट बैंक का मुजव्विजा ऑर्डिनेंस मुल्क की माशी खुदमुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कश्मीर के हवाले से बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमने कभी कश्मीर पर समझौता नहीं किया और ना करेंगे। शोकॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने मामला फजलुर रहमान पर छोड़ दिया। कहा कि पीडीएम में बैठकर फैसला करेंगे क्या करना है। लीगी नायब सदर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, शोकाज नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं। मामला मौलाना फजलुर रहमान की दानिशमंदी और क़यादत पर छोड़ते हैं। पीडीएम में शामिल जमातें मुत्तहिद और अपने कार पर कारबंद हैं। बिलावल ने नोटिस फाड़कर अच्छी हरकत नहीं की। राना सनाउल्लाह ने कहा, मेरी नजर में बिलावल का अमल गैर मुनासिब था। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि यह बात गलत है कि नून लीग पीडीएम को टेक ओवर करना चाहती है। पीडीएम में तमाम फैसले मुशावरत से हुए। उनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी का सेनेट में अपोजिशन लीडर का ओहदा लेना बेउसूली है। यहीं से बात बिगड़ी। पीडीएम हुकूमत मुखालिफ तहरीक जारी रखेगी। मरियम नवाज ने डस्का इलेक्शन की फतह को बड़ी तब्दीली का पेश खेमा करार दे दिया। कहा कि नून लीग ने रियासती मशीनरी और जाली हुकूमत का मुकाबला किया है। लीगी नायब सदर मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, नैब इमरान खान के कहने पर इंतकामी कार्रवाइयां करता है। नून लीग के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा किया गया। फरवरी में ये धांधली करके भी नहीं जीत सके। हर फॉर्म पर शिकस्त के बाद इन्हें अवाम के मैदान में आना पड़ा तो अवाम के वोटों ने उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया।
नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी का संग बुनियाद रख दिया गया है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि इस्लामाबाद के बाद गवादर, पेशावर और कराची में ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे। इस वक्त JNN न्यूज़ इस्लामाबाद से नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, शिराज अहमद शिराजी। उनसे पूछते हैं, जी शिराज अहमद शिराजी, तफसीलात बताइएगा। देखिए, पाकिस्तानी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली खलाई मुशाहिदगाह का संग बुनियाद जो है वो रख दिया गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि अब चांद देखना मसला नहीं, मसला ये है कि जो लोग चांद पर रहेंगे वो ईद कैसे मनाएंगे। मेरे को बता चुकी कि पाकिस्तान की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी के संग बुनियाद की तकरीब जो है वो इस्लामाबाद में रखी गई। तकरीब में वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, चेयरमैन रवेट लाल कमेटी व दीगर ने जो है शिरकत की और रवेट लाल कमेटी के अरकान जो है वो भी इस मौका पर इस तकरीब में शरीक हुए। और साथ ही वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली खलाई मुशाहिदगाह का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गवादर, कराची, पेशावर में ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं। शुरू से इंसान की तवज्जो सूरज, चांद और सितारों पर रही और उस रास्ते की तलाश के लिए सितारों से मदद ली जाती थी। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान साइंसदानों के दिल के करीब फल्कियात रहा और मुसलमान बादशाहों ने माहिरीन फल्कियात को बड़ी जगह दी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं। मेरे को बताया चलूँ कि उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को मॉडर्न इस्लामिक तौर पर कायम किया। 1960 की दहाई में हमने अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और हमने रास्ते में अपनी मंजिल को दी। मेरे को ये बताया चलूँ कि जब से वफाकी वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी की जो वज़ारत है वो फातिह संभाली है, तो पाकिस्तान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है रोज़ बरोज़ तरक्की करता आ रहा है। कोरोना वायरस के वबा में हमने देखा कि पाकिस्तान ने अपने वेंटिलेटर बनाए, पाकिस्तान ने अपने मास्क, अपने सैनिटाइजर बनाए और अब वही ऑब्जर्वेटरी जो बनाई गई है पाकिस्तान के जो है एक बहुत बड़ा संगीन साबित हो सकता है। जी अच्छा, बताइएगा कि तमाम मकातिबे फिक्र के इत्तफाक राय के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम लिए गए हैं? देखिए, जब से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने वज़ारत संभाली है तो उनके पहले दिन से यही कोशिश रही कि चांद और रमज़ान और ईद और चांद है वो देखा जाए और ईद और रमज़ान जो है वो एक दिन हो पाकिस्तान में। तो उसके लिए वो पहले दिन से ही कोशिशें कर रहे हैं और ये भी उनकी एक बेहतरीन जो है वो कारनामा है कि अब स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है वो इस्लामाबाद में कायम कर दी गई है। वो इस वक्त पर हम देखें कि जितने भी मुख्तलिफ मकासद से तलबत नवाई और कराम थे वो भी उनके साथ मौजूद थे। मरकज़ी रवेट लाल कमेटी के चेयरमैन जो है भी मौजूद थे और कल जो है इजलास की बुलाई गई है रवेट लाल कमेटी ने, जो कि उसमें जो है चांद को जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद जो है ऐलान भी होगा कि रमज़ान जो है वो होगी और साथ ईद जो है वो कब मनाई जाएगी। लेकिन इससे पहले खुशखबरी ये भी कि इस साल जो है मुल्क भर में रमज़ान और ईद जो है वो एक साथ मनाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि सूबे में अमन अमान की अमूमी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया गया। मुलाकात में वक़ारुन्निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज रावलपिंडी बराए ख़वातीन को यूनिवर्सिटी लेवल अपग्रेड करने पर भी दोनों रहनुमाओं में तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का वक़ारुन्निसा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर इत्तेफाक हुआ। इसके अलावा नालाली एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट पर तेज तरीन पेशरफ्त के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि रावलपिंडी के शहरियों के लिए नालाली एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। नालाली एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट से ट्रैफिक के अज़दाम में कमी आएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद को कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती इक़दाम से आगाह किया, जबकि दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत पंजाब काबिल कदर काविशें कर रही हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए बुज़दार हुकूमत के इक़दाम काबिल तहसीन हैं। डस्क इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। हमजा शहबाज ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग अवाम ने अपना फैसला दे दिया है। कायद हज़ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली का अपने एक बयान में कहना था, जिसका इलेक्शन में अल्लाह ने शानदार कामयाबी से नवाजा। अवाम को सलाम है जिन्होंने बहादुरी के साथ अपने हक राय दही का दिफा किया। उनका मजीद कहना था, हुकूमती जमात का तमाम ज़िमनी इंतखाबात हार जाना अवाम की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है कि घर जाओ। और नाजरीन, आपको बताते चले, फियाजुल हसन चौहान कहते हैं, पीडीएम की सूरत हाल मेरे पास तुम हो ड्रामे जैसी है। दानिश की हालत ऐसी नहीं थी जैसे मरियम सफदर की है।
वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान का सेंट्रल जेल अडयाला में मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहना था कि 20 चौराहे हंडियां फूट गई है। बिलावल जरदारी इसका शोकॉज नोटिस फाड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ मुल्क को 1250 अरब का मकरूज छोड़कर गए, उन हालात में काम शुरू किया। इसके बाद कोरोना आ गया। करोड़ों रुपए के फंड्स बकाया जात थे जो वज़ीर आला पंजाब ने क्लियर करवाए। इमरान खान के विजन का मैं सिपाही हूं, मेरे साथ जो ज्यादती हुई इसको बर्दाश्त किया, सबको करना चाहिए। कहा कि 6 से 7 नई जेलें बनाने जा रहे हैं। कोशिश ये होती है कि कैदियों के साथ हुस्न सलूक किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी। इस वक्त JNN न्यूज इस्लामाबाद के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। नाज़रीन आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं। एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं। नाज़रीन आपको बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं। आपको बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं। आपको बताते चलें कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उसामा सत्ती कत्ल केस में दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी हैं। वक्त हमारे साथ JNN न्यूज इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। उसामा सत्ती का केस जो आप सबको पता है कि पुलिस की जो है वो गोलियों का निशाना बना था, आज उसके हवाले से जो दहशतगर्दी के जो मुकदमात के हवाले से एक दरखास्त दायर की गई थी, उसके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है और उन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैसला जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और इसमें दहशतगर्दी की जो दरखास्त दी गई थी उसके मुताबिक ये दहशतगर्दी का ये केस नहीं बनाया गया, जबकि मुल्जिमान की तरफ से जमानत की भी दरखास्त दायर की गई थी, जबकि अदालत की जानिब से जो है वो जमानत की दरखास्त खारिज कर दी गई है। अच्छा बताइएगा, जैसे आपने कहा कि दहशतगर्दी का केस नहीं बनाया गया, तो लवाहिकीन का क्या कहना है इस हवाले से? लवाहिकीन का यही कहना है कि हमें अदालतों पर पूरा यकीन है, जब तक हमें इस चीज का भी यकीन है कि अदालतें आजाद है, जो भी फैसला होगा हमें इंसाफ की उम्मीद है और इंसाफ की उम्मीद पर ही हम हर जगह पर जो है वो इस फैसले के हवाले से जो है वो इकदाम जो भी होंगे हम उसको मानेंगे। जबकि दूसरी जानिब से जो है वो फैसले को जो मुल्जिमान है उनकी तरफ से फैसला जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। ठीक है, अच्छा बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, जाती अमरा अराजी केस। लाहौर हाई कोर्ट का नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जाती उमरा अराजी केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहती हूँ मगर गिरफ्तारी का खदशा है, अदालत अबूरी जमानत मंजूर करे। अदालत ने हुक्म जारी करते हुए दरख्वास्त निमटा दी। सस्ता रमजान बाजार लाहौर के नाकिस इंतजामात ने जिले इंतजामिया की कली खोल दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रावी रोड करीम पार्क आवाम की सहूलत के लिए लगाया जाने वाला सस्ता रमजान बाजार हल्की तेज हवा को बर्दाश्त ना कर सका। रमजान बाजार के टेंट जमीन बोझ हो गए, फल सब्जियां और दीगर सामान टेंटों के नीचे दब गया। सस्ता रमजान बाजार की इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। ग्रीन पार्क गोल ग्राउंड में लगने वाला सस्ता रमजान बाजार इसके नाकिस इंतजामात जिम्मेदारान के लिए सवालिया निशान बन गया। सस्ता रमजान बाजार आवाम के लिए किसी मजाक से कम नहीं। सस्ता रमजान बाजार के अखराजात ज्यादा जबकि आवाम को फायदा कम मिलता है। क्या सस्ता रमजान बाजार आवाम को सहूलत दे पाएगा? इस हवाले से शहरी नाकिस इंतजामात के बारे में क्या कहते हैं? किसी नूं कोई ये फजीलिटी नहीं है, कोई बंदा नहीं कह सकता कि सस्ती चीज़ लभदी है।
ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੱਖੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਜ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਦਲੀਲ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਥੈਲੇ ਬੋੜੀਆਂ ਤੇ ਬੋੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ से की 1 किलो चीनी लेना ही लोग बुढ़े ज़ईफ़ बंदे ਇੱਥੇ आ के दलील होते हैं देनी की किलो। सस्ता रमज़ान बाज़ार आवाम को रिलीफ दे सकेगा या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की लिस्ट में शामिल करने का फैसला, पाकिस्तान ने बरतानवी फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि बरतानिया फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल करने के अपने इस फैसले पर नजरसानी करें। एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क ममालिक की लिस्ट में शामिल करने का फैसला पाकिस्तान ने बरतानवी फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि बरतानिया फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल करने के अपने फैसले पर नजरसानी करे। इस वक्त JNN न्यूज इस्लामाबाद के नुमाइंदे उस्मान मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी उस्मान मुगल, पाकिस्तान को इस लिस्ट में आखिर शामिल किया क्यों? जी बिल्कुल, बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को 21 हाई रिस्क जो ममालिक की लिस्ट है उसमें शामिल करने का ये फैसला है कि पाकिस्तान ने जो बरतानवी फैसला था उसे यकसर जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है कि बरतानिया की जो है उसमें पाकिस्तान को शामिल करने के हवाले से जो फैसला था उस पर मुकम्मल तौर पर जो वो नजरसानी की जाए और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को फहरिस्त में शामिल करने के हवाले से जो हकायक सामने लाए गए हैं वो बिल्कुल जो है वो हकायक के बरक्स हैं। और तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया है और उस हवाले से जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में इस वक्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम इंतहाई जो है वो मुतहरिक हो चुका है, जबकि गुज़श्ता 2 बरसों से पाकिस्तान ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गैर मामूली जो इक़दाम जो है वो किए हैं। और इस हवाले से मजीद तर्जमान दफ्तर खारजा जो है उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी में माली मुआवनत की इंसदाद के लिए भी जो है वो मुतादिद इंतजामी और कानूनी और अदालती जो इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम को FATF और यूरोपीय यूनियन के साथ जो वो मुकम्मल तौर पर भी शेयर किया गया है। जी अच्छा, बताइए कि जैसे आपने कहा कि ये लिस्ट में शामिल करने के जो हकायक बिल्कुल हकायक से बरक्स हैं जो पाकिस्तान को इस लिस्ट में शामिल किया गया, तो बताइए कि ये हकायक हैं क्या? जी बिल्कुल, हकायक जो है वो इस हवाले से हैं क्योंकि FATF का जो बिल था उसमें 27 से 24 जो नुकात हैं उस पर जो वो पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर अदम का जो वो इत्मीनान का जो इजहार था वो किया गया। और बरतानिया का जो फैसला था उसे सियासी बुनियादों पर जो वो किए जाने का जो मामला था ये करार दिया गया था दफ्तर खारजा की जानिब से। और दफ्तर खारजा की जानिब से मजीद ये भी कहा गया था कि तमाम तर जितने भी ममालिक हैं और हाई रिस्क ममालिक हैं उसकी जो फहरिस्त जो जारी की गई थी उसमें पाकिस्तान को पहले तो 2 कैटेगरीज के अंदर जो वो रखा गया था और उसके बाद जो वो ग्रे लिस्ट से निकालकर जो वो हाई रिस्क जो ममालिक है उसकी फहरिस्त के अंदर जो वो शामिल किया गया था। इस हवाले से जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं उनकी जानिब से जो वो मुकम्मल तौर पर उनका जो वक्त था उससे मुलाकात भी की गई थी और आज पाकिस्तान ने बरतानी जो फैसला था उसे मुस्तरद कर दिया। और ये मुतालबा जो पाकिस्तान दफ्तर खारजा की जानिब से जो वो सामने आया कि बरतानवी फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल करने के हवाले से जो फैसला है उस पर मुकम्मल तौर पर जो वो नजरसानी की जाए। और इस हवाले से अब चूंकि पाकिस्तान को हाई रिस्क जो ममालिक की लिस्ट है उसके अंदर जो शामिल करने के हवाले से जो नुकात सामने आए हैं उस पर भी जो 3 नुकात थे उस पर भी पाकिस्तान की जानिब से अदम इत्मीनान का जो इजहार किया गया, लेकिन अभी तक दफ्तर खारजा की जानिब से इस पर मुकम्मल तौर पर और वाज़ेह जो वो ब्रीफिंग के हवाले से अभी तक कोई वक्त नहीं दिया गया। लेकिन एक ब्रीफिंग के जरिए जो वो मजीद इसके हकायक जो वो सामने लाए जाएंगे। लेकिन आज जो वो पाकिस्तान की जानिब से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा भी किया गया है। जी अच्छा, पाकिस्तान ने कोई इस हवाले से हिकमत अमली की है कोई? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो तर्जमान दफ्तर खारजा हैं उनका ये कहना था कि हिकमत अमली के हवाले से आज जो वो मुशावरत शुरू कर दी जाएगी। मुशावरत के बाद ही जो वो इसका आइंदा का जो लाएमल है उसको इख्तियार किया जाएगा। और इससे पहले भी जो वो 2 मरतबा जो वो जो पाकिस्तान की जो 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसके अंदर पाकिस्तान को शामिल करने के हवाले से जो मुज़ाकरात थे वो किए गए थे और जो खतूत थे वो भी मुतादिद मरतबा जो वो लिखे गए थे क्योंकि इससे पहले जो ग्रे लिस्ट थी पाकिस्तान को उसके अंदर जो वो शामिल किया गया था। और तमाम तर जितनी भी दफ्तर खारजा की सरगर्मियां थी वो मुकम्मल तौर पर इस पर जो वो इंतजार कर रही थी। लेकिन आज जो दफ्तर खारजा की जानिब से जो मुतालबा सामने आया कि बरतानिया का जो फैसला था वो सियासी बुनियादों पर जो है वो किया गया है। और मजीद जो है वो ये भी बताया गया है कि FATF का जो बिल है और यूरोपियन यूनियन का जो साथ था इसमें पाकिस्तान के जो इकदाम थे दोनों की जानिब से जो वो इन इकदाम को जो वो तस्लीम किया गया है। और आज जो ये बताया गया है कि जो ये फैसला इसमें जो फहरिस्त में पाकिस्तान को शामिल किया गया है
اس को मुकम्मल तौर पर जो वो इस पर नजरसानी की जाए। अब देखना ये होगा कि एक मरतबा फिर इस पर नजरसानी जो वो की जाएगी या दफ्तर खारजा जो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इसको आगाह करेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। कोरोना वायरस का फैलाव, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामूल के तमाम केसेस मौखिर करने के फैसले में 16 मई तक तोसी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 16 मई तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामूल के केसेस पर समाअत नहीं होगी। सिर्फ अहम नौयत के केसेस सुने जाएंगे। जमानत, हुक्म इम्तना और हकीकी हंगामी नौयत के केसेस पर समाअत होगी। अहम नौयत के मुकदमा चीफ जस्टिस अतहर की मंजूरी से समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। कोरोना के कातिल वार जारी, महलिक जानलेवा वायरस ने 58 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 15,501 तक जा पहुंची, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,25,602 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,584 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,07,89,474 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44,514 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,34,835 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,201 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आईजी इस्लामाबाद पुलिस कहते हैं, शहरियों की जानो माल की हिफाजत हमारा अव्वलीन फर्ज है। हमें कानून की पासदारी करते हुए आवाम को बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। आज इस्लामाबाद पुलिस काजी जमीलुर रहमान का पासिंग आउट की तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहना था कि शहरियों को इज्जत देना, उनके मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुखातिब होकर कहा कि आप महकमा पुलिस का नाम रोशन करने के लिए अपना किरदार अदा करें। सच्चे दिल के साथ आज ये अहद करें कि इंसानी खिदमत को अपना शिआर बनाएंगे। सच्चे दिल के साथ आज ये अहद करें कि इंसानी खिदमत को अपना शिआर बनाएंगे। थाना नून पुलिस इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई, चोरी की वारदातों में मुलव्विस गैंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मलिक सोहेल जमान, हुसनैन खुर्शीद, ख्वाजा मोहम्मद अमीन शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की कीमती घड़ियां, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी, कीमती प्लाटों की फाइलें बरामद हुई हैं। मुल्जिमान गैर मुल्की पाकिस्तानी शहरियों के साथ ताल्लुकात बनाते थे और मौका देखते ही घर को खाली पाकर लूट लेते थे। डीआईजी ऑपरेशंस अफजाल अहमद कोसर और एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद डॉक्टर सैयद मुस्तफा तनवीर ने पुलिस टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात का ऐलान किया। ईरान की जोहरी तंसीब पर इसराइल का साइबर हमला, तेहरान का बदला लेने का ऐलान, कहा मोसाद का हमला एटमी दहशतगर्दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के हमले में ईरानी तंसीब को काफी नुकसान पहुंचा। तनज़्ज़ुर में बिजली मुनक़ता हो गई थी, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ का कहना था कि ईरान ने आलमी पाबंदियों के खात्मे में कामयाबियां हासिल की, जिसका इसराइल बदला लेना चाहता है। याद रहे कि गुज़श्ता साल जुलाई में तनज़्ज़ुर की जौहरी तंसीब में धमाका हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी ईरान ने इसराइल पर आयद की थी। भारतीय किसानों ने गंदम की कटाई का आगाज कर दिया, दूसरी जानिब धरने भी जारी। भारतीय पंजाब के जिला अमृतसर में किसानों ने गंदम की फसल पकने पर खुशी मनाई। काश्तकारों का कहना था, मोदी सरकार ने काले कानून बनाकर उनके साथियों को धरनों पर मजबूर कर रखा है। इस मौके पर खवातीन का कहना था, वो किसानों की जद्दोजहद में इनके शाना बशाना हैं। नाज़रीन, कसूर में जिला इंतजामिया का JNN न्यूज ने भांडा फोड़ दिया। रमजान बाजारों में आवाम को मयारी अशिया फराहम करने के दावे खोखले निकले। आवाम को सस्ते आटे के नाम पर लूटा जाने लगा। आटे में लकड़ी का बोरा मिलने का इंकशाफ हुआ। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN न्यूज के नुमाइंदे मियां काशिफ से। जी काशिफ, ये आखिर माजरा है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि कसूर में जो है वो जिली इंतजामिया का JNN न्यूज ने जो है वो भांडा फोड़ दिया है। कसूर में जो है रमजान बाजारों में आवाम को मेयारी अशिया जो है वो फराहम करने के जो दावे हैं वो जिली इंतजामिया के खोखले साबित हो रहे हैं। रमजान बाजारों में आवाम को सस्ते आटे के नाम पर जो है वो लूटा जा रहा है। जब हमारी कुछ शहरियों से बात हुई जो कि आटा लेकर आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि आटे में जो है वो लकड़ी का जो बूरा है वो मिला दिया गया है, जिसकी वजह से जो है और बगैर सफाई के आटा जो है वो रमजान बाजार में जो है वो बिक रहा है। और
यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब इस हवाले से जो है वो JNN न्यूज ने निशानदाही की तो असिस्टेंट कमिश्नर कसूर जो है औरंगजेब सिद्धू साहब जो है फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है वो फूड अथॉरिटी को अहकामात जारी कर दिए कि जो है वो आटे का जो है वो सैंपल करवाया जाए और यहाँ पर जो है वो फ्लोर मिलों को जो नाकस आटा दे रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। जी अच्छा, बताइएगा कि आटे के जो बाकी स्टॉक है उसको क्या जब्त किया गया है या वहीं पे पड़ा वो? जी बिल्कुल, जो स्टॉक पड़ा हुआ है रमजान बाजारों में उसको जो है वो लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। ताहाल जो आटा मौजूद था वही लोगों को दिया जा रहा है, आटा जो है वो चेंज नहीं किया गया है। अच्छा, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? शहरियों का यही कहना है कि जो है हुकूमत की जानिब से जो है वो सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं, लेकिन जो है वो जिली इंतजामिया कसूर जो है वो इन सस्ते बाजारों के नाम पर जो है वो आवाम को आटा दे रही है, वो बिल्कुल जो है वो नाकस है। इनका ये लोगों का यही कहना है कि जो है एक बार जो आटा खरीद लेता है वो दोबारा जो है वो आटे को जाया कर देता है, वो खाता नहीं और ना ही वो दोबारा जो है वो आटा लेने के लिए आता है। अच्छा, जिली इंतजामिया की जानिब से जो है वो बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं कि आटा जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, जबकि वाफिर मिकदार में आटा मौजूद तो होगा क्योंकि जो एक बार आटा ले जाता है वो दोबारा जो है वो आटा लेने नहीं आता। जी अच्छा, जैसे आपने कहा कि आवाम को पता है, लेकिन आवाम को पता होने के बावजूद भी आवाम ये सस्ता रमजान बाजार से आटा खरीद रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो एक बार आटा खरीद लेता है घर जाकर जब वो उसकी रोटियां बनाते हैं तब उनको पता चलता है, तब जो लोगों का कहना है कि दोबारा जो है वो आटा लेने के लिए नहीं जाते। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। राजनपुर में एहसास कफालत प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट आसिफ ने अपनी जेर निगरानी रकूम की वसूली का अमल जारी कराया। एहसास कफालत सेंटर का इफ्तिताह टेक्नोलॉजी कॉलेज में किया गया, जहां पर कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए रकूम की तरसील का अमल शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम महारा आसिफ ने कहा कि रिटेलर हजरात रकूम की अदायगी में किसी किस्म की कोताही न बरतें, सुस्ती बरतने और कटौती करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अहमदपुर शर्किया की मरकजी ईदगाह नशइयों का नरगे में है। चारों तरफ गंदगी के ढेर ताफुन फैलने लग गए। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अहमदपुर शर्किया से हमारे नुमाइंदे नसीर अहमद सेठियार के मुताबिक मरकजी ईदगाह महमूद पार्क में नशइयों ने डेरे डाल लिए हैं। हर तरफ ताफुन से बदबू फैल चुकी है। जनाजा पढ़ने के लिए आने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मच्छरों की अफजाइश से मलेरिया और डेंगू बुखार फैलने लगा है। इलाका मुकीनों ने वजीर आला पंजाब कमिश्नर बहावलपुर से महमूद पार्क में मौजूद गंदगियां और पार्क को साफ सुथरा बनाने का मुतालबा कर दिया। जेलम में शहीदों गाजियों की माएं और बीवियां पेंशन की खातिर जलीलो खवार होने लगी। 3 माह से पेंशनर्स को पेंशन ना मिल सकी। तहसील दीना के चौक पर पेंशन ना मिलने की वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन ने GT रोड ब्लॉक कर दी। बुजुर्गों और बेवा माओं का कहना है कि माह रमजान सर पे है, पेंशन ना मिलने की वजह से हम घर का सामान खरीदने से कासिर हैं। घर वाले फाका कुशी पर मजबूर हैं। हमें सुबह 7 बजे बुला लेते हैं, दिन 12 बजे रकम ना आने का कहकर वापस भेज देते हैं। आला हुकाम नोटिस लें। करोड़ लाल ईसन के नवाही इलाके फतेहपुर में महकमे खुराक और महकमे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। गंदम से भरे 2 ट्रक भी पकड़ लिए। महकमा खुराक की जानिब से MM रोड पर पुलिस चेक पोस्ट के करीब कार्रवाई की गई है। महकमा खुराक की जानिब से तहवील में लिए गए ट्रकों से 70 टन गंदम बरामद की गई है। फूड इंस्पेक्टर राना अब्दुल सदार का कहना था कि गंदम जिला लिया से रावलपिंडी स्मगलिंग की जा रही थी। स्मगलिंग की जाने वाली गंदम को कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और पंजाब भर की तरह राजनपुर में भी सस्ता रमजान बाजार का आगाज हो गया। लोगों को सस्ती और मयारी एशिया की फराहमी जारी है। मुख्तलिफ स्टॉल्स में आटा चीनी मुनासिब निर्खों पर मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर राना आसिफ इकबाल ने सस्ता रमजान बाजार का अचानक दौरा किया और रमजान बाजार में कायम तमाम स्टॉल्स का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि लोगों को सस्ता रमजान बाजार में सस्ती और मयारी अशिया दस्तयाब हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाए गए रमजान बाजार में शहरी मुस्तफीद होंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक बांग्लादेश में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी शिरकत करेगी। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन ने इवेंट की तारीखों की तस्दीक कर दी। बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन ने भी इवेंट की मंजूरी दे दी।
2 साल बाद होने वाले इवेंट का छठा एडिशन बांग्लादेश के ढाका के मौलाना बहाशी नेशनल हॉकी स्टेडियम में होगा। इवेंट में जापान, भारत, पाकिस्तान, कोरिया, मलेशिया और मेजबान बांग्लादेश की टीमें हिस्सा लेंगी। याद रहे गुज़श्ता साल कोरोना के बायस टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया गया था। JNN न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज।